हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर प्राइमल प्रॉब्लम दी होगी, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी होगी, और उसकी हम ड्यूअल फॉर्म फाइंड करेंगे। तो जो हमारी एलपीपी होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, वो दो फॉर्म में हमें गिवन मिल सकती है। एक तो मिल सकता है मैक्सिमम जेड पी इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्राइमल फॉर्म है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, और इसकी हम ड्यूअल फॉर्म फिर फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स, ये जो होती है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो एक होगा मैक्सिमम जेड पी इक्वल्स टू सी एक्स। फिर उसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दी होती है हमें। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम जेड है तो कंस्ट्रेंट में कौन सा साइन होना चाहिए? लेस देन ही होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। अगर लेस देन नहीं है तो हम उसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। और रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल पर क्या होती थी कि एक्स के अंदर जो भी x1 x2 x3 वेरिएबल होंगे वो सभी के सभी क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगी और इसको हम ड्यूअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी ड्यूअल फॉर्म अगर यहाँ पर मैक्सिमम है तो ड्यूअल फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास मिनिमम। ये जेड पी था, अब इसको जेड डी लिख दिया क्योंकि पी का मतलब प्राइमल था और यहाँ डी का मतलब ड्यूअल है। फिर आएगा बी की ट्रांसपोज डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम बी फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में इस तरफ जो भी वैल्यूज होती हैं उसे बी मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे और यहाँ लिखा जाएगा। साथ में आ गया डब्ल्यू। जैसे पहले एक्स वेरिएबल था जिसके अंदर x1 x2 x3 होता था, अब हमारे पास डब्ल्यू वेरिएबल आ जाएंगे जिसके अंदर हम w1 w2 w3 लिख देंगे। फिर बारी आती है कंस्ट्रेंट की। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में यहाँ ए था, यहाँ कर देना हमें ए का ट्रांसपोज। एक्स की जगह तो हम डब्ल्यू लिख ही रहे हैं, और ये अगर लेस देन है तो इसे क्या कर देंगे हम? ग्रेटर देन। ध्यान रखना है मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट कर देंगे। ये लेस देन ही होगा, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम बनाएंगे, क्योंकि जब भी मैक्सिमम आए तो हमारे पास यहाँ साइन लेस देन का होना चाहिए और फिर वो साइन ड्यूअल में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। और बी की जगह पर हम यूज करेंगे सी की ट्रांसपोज। एंड जैसे पहले वेरिएबल मैंने बताया इसमें x होते थे, अब हम वेरिएबल में w ले रहे हैं तो w ग्रेटर देन सारे के सारे 0 होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन में हो सकता है हमारे पास मिनिमम z दिया हो। तो फ्रेंड्स अगर मिनिमम z दिया हो तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के अंदर ग्रेटर देन का साइन ही होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं है तो हम इक्वेशन को ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। और हमें दिया हुआ है एंड x ग्रेटर देन 0, तो मिनिमम को कन्वर्ट कर दो मैक्सिमम में। जैसे पहले कौन था? मैक्सिमम, तो कन्वर्ट किया था मिनिमम में। मिनिमम है तो मैक्सिमम में कन्वर्ट कर दो। लेस देन था तो उसको ग्रेटर देन बना दिया था। ग्रेटर देन है तो उसको लेस देन बना देना है। ये जो x ग्रेटर देन 0 था वो अब w ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, रहेगा सेम ही। देखिए यहाँ सी एक्स था, इसमें भी सी एक्स है। यहाँ b की टी डब्ल्यू था तो b की ट्रांसपोज w यहीं पर आया है। फिर ये a की ट्रांसपोज w ये भी सेम ही है, c की ट्रांसपोज ये भी सेम ही रहेगा। बस साइन देखना है हमें कि मिनिमम है तो क्वेश्चन में ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। और फिर जब उसको ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिया हुआ है फाइंड द ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ द एलपीपी फ्लोइंग एलपीपी। हमें एक एलपीपी दी हुई है और उसका हमें क्या करना है? ड्यूअल प्रॉब्लम फाइंड करना है। तो देखिए ये है मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू x1 प्लस x2 दे रखा है। हमने कहा था जो गिवन क्वेश्चन हो अगर हमें उसे ड्यूअल प्रॉब्लम फाइंड करनी है तो मैक्सिमम जेड है तो साइन कौन सा होना चाहिए यहाँ पर? लेस देन का। तो देखिए यहाँ लिखा है सच देन सच सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, यहाँ तो लेस देन ही है। और सेकंड में अगर चेक करें उसमें इक्वल का साइन है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था क्वेश्चन में? अगर मैक्सिमम जेड है तो लेस देन ही साइन होना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास इक्वल का साइन। तो कभी भी फ्रेंड क्वेश्चन में अगर इक्वल का साइन आ जाए तो इस इक्वल के साइन को हम दो साइंस के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर बन जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल और एक हो जाए ग्रेटर देन इक्वल। इसी इक्वेशन को दो बार लिख देंगे, इक्वल के साइन को ब्रेक कर देंगे लेस देन इक्वल में और ग्रेटर देन इक्वल में। मैक्सिमम जेड में लेस देन तो चाहिए ही हमें, फर्स्ट ऑलरेडी लेस देन था, इसमें से एक लेस देन आएगा, दूसरे को भी लेस देन बना लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट के अंदर हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा? लेस देन का हो जाएगा। फिर उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम इस तरह से लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके दो साइन में ब्रेक करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन में। तो यहाँ आएगा हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू, मैक्सिमम हो तो साइन लेस देन चाहिए। पहले जो हमारी कंस्ट्रेंट थी उसके अंदर हमारे पास क्या है? लेस देन ही है, लेकिन सेकंड कंस्ट्रेंट में लेस देन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसे ब्रेक करेंगे। अगर इक्वल का साइन हो तो उसके अंदर हमारे पास लेस देन में
और ग्रेटर देन में वही एक इक्वेशन 2 में ब्रेक हो जाती है। तो 3x1 प्लस x2 को मैंने लेस देन 4 भी लिख दिया, उसी मैंने 3x1 प्लस x2 को ग्रेटर देन 4 भी लिख दिया। और हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पे हमारे पास, एंड x1 कोमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो अभी भी है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने देखा था कि अगर ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करनी है मैक्सिमम जेड की, तो हमारे पास साइन सारे के सारे, अगर मैक्सिमम जेड में क्वेश्चन है तो साइन सभी के सभी होने चाहिए लेस देन में। लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करें जो कि बनाई है हमने इक्वल को ब्रेक करके, उसमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो इसे लेस देन बनाना है हमने। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये साइन हो जाएगा हमारे पास लेस देन का। तो हमारे पास ये बन जाएगा मैक्सिमम z इक्वल्स टू x1 प्लस 3x2 फर्स्ट कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट है हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 6। सेकेंड है 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 4। तो थर्ड को हम करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई ताकि उसका साइन भी लेस देन हो जाए। तो माइनस 3x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल्स टू -4। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और हमारे पास चलेगा वही रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि जो हमारे x1 x2 ये हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसकी वो होती है हमारे पास, जो ऊपर हमने लिखी थी, मैक्सिमम z इक्वल्स टू cx। तो यहाँ जो x के साथ वाले होते हैं वो सभी के सभी c होते हैं। इधर x के साथ वाला मैट्रिक्स A बनेगी और सामने वाले क्या बनते हैं, मैट्रिक्स B बनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ हम देखें तो मैक्सिमम z इक्वल्स टू सी एक्स, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 3। तो हम लिखेंगे हेयर c जो है हमारे पास वो है 1 3। तो c को इस तरह से लिखा जाएगा, मैक्सिमम z में जो भी वैल्यू होंगी वो हमारे पास c होते हैं, चाहे मिनिमम z होता है चाहे मैक्सिमम हो। यहाँ कांस्टेंट 1 और 3 है, वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं x की। x में जो वैल्यू होती है उन्हें इस तरह से लिखा जाता है। वेरिएबल देख लीजिए कितने हैं, x1 और x2 दो वेरिएबल हैं, तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ आ जाएंगे, x1 और x2, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। फिर ये जो कंस्ट्रेंट आती हैं इसमें से हमें मैट्रिक्स मिलेगी A। तो A मैट्रिक्स में 3 3 -3, तो 3 3 और -3। सेकंड में हमारे पास 2 1 -1, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 -1। ये यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स A बनेगी, और जो सामने होता है वो हमारी होती है मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B में हमारे पास 6 4 -4, तो ये हमने लिख लिया 6 4 -4, ये हमारी मैट्रिक्स B बन गई। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास मैक्सिमम Z दिया हुआ था, सामने C और X होते हैं, हमने C लिख लिया, A भी लिख दिया, B भी लिख दिया। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आप ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करेंगे तो हमें B का ट्रांसपोज करना है, तो हमें पहले B पता होना चाहिए, A का भी ट्रांसपोज करना है और C का भी ट्रांसपोज करना है। तो अब हमने जितने भी यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी हैं A B और C, सभी का ट्रांसपोज करेंगे जिसको हमें ड्यूल में यूज़ करना है। तो पहले अगर मैं करूँ C की ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से 1 3 ट्रांसपोज करेंगे। तो फिर A का ट्रांसपोज करें तो A का ट्रांसपोज हमारे पास बन जाएगा, ये 3 2 जो रो है, पंक्ति है, वो स्तंभ बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, 3 1 -3 -1, ये हमारे पास A का ट्रांसपोज हो गया। और अब हमें करना है B का ट्रांसपोज, तो इसमें हमारे पास 6 4 -4, ये B का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमारे पास A का ट्रांसपोज, B और C सभी के ट्रांसपोज आ गए हैं, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैक्सिमम को कन्वर्ट कर दो मिनिमम में, B की ट्रांसपोज W, A की ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C की ट्रांसपोज, इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्यूअल फॉर्म, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गिवन LPP, जो हमारी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसकी ड्यूअल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम बन जाएगा हमारे पास मिनिमम, ये D लिख देंगे कि अब ड्यूअल फॉर्म बन रही है, इक्वल्स टू
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा बी की ट्रांसपोज डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट टू ए की ट्रांसपोज डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी की ट्रांसपोज एंड डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमने सभी कुछ बता दिया, यहाँ पे बी ए इन सभी की वैल्यू बता दी है, लेकिन हमने नहीं बताया डब्ल्यू के बारे में। ट्रांसपोज में कितने एलिमेंट है, अगर देखें रो में 3, तो ये चलेगा हमारा W3 तक। हमें देखना किसके अंदर है, हमेशा ए की ट्रांसपोज में। रो में देख लीजिएगा कितने एलिमेंट हैं। रो के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं तो डब्ल्यू के अंदर भी हमारे पास कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ए की ट्रांसपोज का डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 3 का W1 से होगा, इस 3 का W2 से और -3 का W3 से, इस तरह से हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर मिनिमम ZD इक्वल्स टू बी की ट्रांसपोज, ये है बी हमारे पास 6 4 -4, तो यहाँ जाएगा 6 4 -4 और W की जगह हमारे पास आ जाएगा W1 W2 W3, तो W1 W2 W3। उसके बाद है ए की ट्रांसपोज W, तो यहाँ आएगा सब्जेक्ट टू ए की ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज में है हमारे पास 3 3 -3 2 1 -1 और मल्टीप्लाई है W के साथ, तो यहाँ आ जाएगा W1 W2 W3। फिर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी की ट्रांसपोज, और सी की ट्रांसपोज में हमारे पास है 1 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 3 और लास्ट में क्या लिखना है, W ग्रेटर देन 0। W के अंदर कौन है, W1 W2 W3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा मिनिमम ZD इक्वल्स टू 6W1 प्लस 4W2 माइनस 4W3 सब्जेक्ट टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3W1 प्लस रो का मल्टीप्लाई होता है हमारे साथ कॉलम के साथ प्लस 3W2 माइनस 3W3 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ क्या पड़ा है हमारे पास, पहले वाले में 1 पड़ा है। अब सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2W1 प्लस W2 माइनस W3 और यहाँ पे हमारे पास पड़ा है 3, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया 3 एंड W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम है गिवन प्राइमल प्रॉब्लम की। तो हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया है तो जो ड्यूअल फॉर्म आएगी उसमें आएगा मिनिमम, अगर और मैक्सिमम दिया होगा तो हमेशा लेस देन का साइन होगा और ड्यूअल में ग्रेटर देन के साइन आएंगे। और ट्रांसपोज हमें करने होते हैं सभी के, तो पहले हम फाइंड करेंगे सभी के, एक एक करके पहले वैल्यू फाइंड करनी है सभी की यहाँ पे गिवन क्वेश्चन से ए बी और सी की, फिर उन्हीं के ट्रांसपोज करने हैं। और ये फॉर्मूले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं इनमें इसके अकॉर्डिंग हम फिर रखेंगे इनकी वैल्यू। मैक्सिमम वाला है तो उसका इस तरह से ड्यूअल मिल जाएगा और मिनिमम वाले का इस तरह से। फ्रेंड्स हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ड्यूअल प्रॉब्लम ऑफ द फ्लोइंग एलपीपी। ड्यूअल प्रॉब्लम फाइंड करनी है और इस बार जो हमें प्राइमल प्रॉब्लम दी हुई है उसमें मिनिमम जेड है हमारे पास और साइन जो है वो सभी ग्रेटर देन के हैं। और अगर हम फॉर्मूले में चेक करें तो हमारे पास अगर मिनिमम जेड हो तो ग्रेटर देन के साइन ही होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी मिनिमम का साइन और ग्रेटर देन ही है सभी साइन, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमें क्या फाइंड करना होता है, सी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू, क्योंकि जो हम ड्यूअल प्रॉब्लम निकालेंगे सभी के ट्रांसपोज हमें उसमें चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ हेयर सी की वैल्यू है हमारे पास 3 1 3 1 और अगर x की बात करूँ, x हमेशा इस तरह से लिखा जाता है कॉलम मैट्रिक्स में x1 x2, ये हमारे पास है x की वैल्यू। a की वैल्यू हमें मिलती है इस तरफ से जो मैट्रिक्स a होगी, तो a है हमारे पास 2 3 1 1। नेक्स्ट सामने जो होगा वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है b की वैल्यू, b की वैल्यू है हमारे पास 2 1। अब हमें जो ड्यूअल प्रॉब्लम है उसके अंदर सभी के ट्रांसपोज हैं, तो इन सभी के ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ C का ट्रांसपोज करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 1। ऐसे ही अगर A का ट्रांसपोज करें
तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 1 1। बी का ट्रांसपोज करें अगर तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम का। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर मिनिमम हमें दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर तो ड्यूअल में वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ड्यूअल फॉर्म होगी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी, तो उसमें हमें एक तो लिखना है मैक्सिमम जेड डी, मैक्सिमम जेड डी इक्वल्स टू है हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी का ट्रांसपोज और डब्ल्यू, बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू। नेक्स्ट है फिर हमारे पास सब्जेक्ट टू में आ जाएगा ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू, ए की ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी की ट्रांसपोज और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बनेगी मैक्सिमम जेड डी, मैक्सिमम जेड डी, बी की ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 2 1 और डब्ल्यू इसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे W1 W2। आप ए की ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग भी मान सकते हो, बी की ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग भी मान सकते हो, क्योंकि बी की ट्रांसपोज और डब्ल्यू का भी मल्टीप्लाई होना है। तो अगर इसमें दो एलिमेंट है, जैसे कि अगर देखें ए की ट्रांसपोज की रो में दो एलिमेंट हैं तो डब्ल्यू में भी दो आएंगे। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम चेक करें बी की ट्रांसपोज, उसमें भी 3 एलिमेंट थे, ए की ट्रांसपोज में भी एक ही रो में 3 एलिमेंट थे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें भी हमने डब्ल्यू के अंदर 3 लिए थे, W1 W2 W3। तो यहाँ 2 ही लेंगे, W1 W2। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू, ए की ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 2 1 3 1 मल्टीप्लाई है डब्ल्यू के साथ W1 W2। फिर है लेस देन इक्वल्स टू सी की ट्रांसपोज जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 1 और फिर था हमारे पास एंड W ग्रेटर देन 0 जिसके अंदर दो वैल्यू हैं W1 W2, तो ये हमारी हो जाएंगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारी ड्यूअल प्रॉब्लम आ जाएगी मैक्सिमम जेड डी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 2W1 प्लस W2 सब्जेक्ट टू 2W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो का कॉलम से लेस देन 3। सेकेंड बनेगी 3W1 प्लस W2 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम जो हमें प्राइमल प्रॉब्लम दी होती हैं उन्हें ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।